वेलकम टू क्लास 44 डेली जीके एंड करंट अफेयर्स 365। देख, इस पीडीएफ के अंदर टोटल 100 एमसीक्यू आज के इंक्लूड है, जिसके अंदर से कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे सपनों को गढ़ने में हेल्प करेंगे। इतना पढ़ ले कि सवाल देकर एग्जाम डर जाए, तेरी मेहनत ही तेरे रिजल्ट की पहचान बन जाए। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते, सपने तो वो हैं जो नींद ही उड़ा देते हैं। चल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स जानते हैं। तेरे को वादा करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन और ऐसे उत्तर और इतनी एग्जाम डिटेल तेरे को यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। फर्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था और भारत गणराज्य बना था। ये यूपीएससी 2018, एसएससी 2023 और सीयूईटी 2025 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये 1946 में प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ये यूपीएससी 2017 और एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है। हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके 2025-26 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 99% है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। ये आपका यूपीएससी 2019 और एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जो भारत के अंदर पहला प्रधानमंत्री बना था साथियों, वो बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन बना था? उसके बाद बना था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 15 अगस्त सन 1947 को शपथ ग्रहण की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी दिन से भारत को आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। ये यूपीएससी 2017 के अंदर और एसएससी एग्जाम 2021 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है और 2025-26 के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है 2025 तक? ध्यान रखना, ये 2025 तक पूछ रहा है। तो टोटल 25 भागों के अंदर भारतीय संविधान है जो विभाजित किया गया है, और मूलतः 22 भाग थे और संशोधन बढ़ाकर टोटल अभी 25 हो गए। ये यूपीएससी अभी हाल ही में 2025 के अंदर पूछा गया और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल 6 मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित है। ये यूपीएससी 2025 और एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द है तो सन 1976 के अंदर जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये आपका यूपीएससी 2019 और एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक होता है साथियों राष्ट्रपति। ये संविधान 52 के अनुसार वर्णित है। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा का जो गठन है साथियों वो अनुच्छेद 81 के अंदर वर्णित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनुच्छेद 81 है वही लोकसभा की संरचना बताता है, और ये यूपीएससी 2023 और एसएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 2025 तक? तो भारत के अंदर टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2025 तक, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाजन के बाद यही संख्या रही है। ये यूपीएससी 2025 और एसएससी 2025 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा गया है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है साथियों बाघ। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये यूपीएससी 2018 और एसएससी 2023 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है साथियों कमल का फूल। पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, और एसएससी 2021 और सीयूईटी 2024 के अंदर आपका ये सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है साथियों गंगा नदी। ये 2525 किलोमीटर लंबी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये यूपीएससी 2017 और एसएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका,
गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी जहाँ से गंगा नदी उत्पन्न होती है वो कौन सा स्थान है, तो वो है साथियों गोमुख, जो उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये यूपीएससी 2018 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है साथियों कंचनजंगा, जो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,586 मीटर। और ये आपका यूपीएससी 2023 और एसएससी एग्जाम 2024 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर है जो कोणार्क के अंदर स्थित है। और कोणार्क कहाँ पड़ता है साथियों, वो पड़ता है यूनेस्को विश्व धरोहर है जो कोणार्क को दिया गया। और कोणार्क कहाँ पर है, और साउथ इंडिया में। यूपीएससी 2019 और एसएससी 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 2000 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये यूपीएससी 2018 और एसएससी एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जो पृथ्वी का लगभग 30% भूभाग लिए बैठा है। ये एसएससी 2023 और सीयूईटी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। एसएससी 2025 और सीयूईटी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो अशोक चक्र के अंदर टोटल 24 तीलियां होती है, जो धर्म चक्र का प्रतीक है और 24 नियम दर्शाते हैं। ये यूपीएससी 2017 और एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा है वो है रुपया, और प्रत्येक रुपये को 2010 में स्वीकृति किया गया। यूपीएससी 2018 और एसएससी 2024 के अंदर ये सवाल पूछा गया। नहीं समझे तो बता देता हूँ कि रुपये का प्रतीक है जो ये किया गया 2010 के अंदर, पहले सिर्फ रुपया था। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी है सो अमरकांट मध्य प्रदेश से बहती हुई गुजरात में मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया, एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग फॉल्स, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ये यूपीएससी 2020 और एसएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो है भारत का लोकतंत्र, जिसमें 90 करोड़ से अधिक मतदाता एक्टिव है और 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है 2025 तक, 2025 तक भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है और एक नया हाईकोर्ट तेलंगाना भी शामिल है। यूपीएससी 2025 और एसएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन की खोज की याद में। ये यूपीएससी 2023 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हर रोज शाम 7:30 बजे ऐसे ही टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर देना, और जो आपके साथी है जिनको इस वीडियो की नीड है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चन 27 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है साथियों हॉकी, जिसे 1928 से भारत में हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। ये एसएससी 2018 और सीयूईटी 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रस्ताव पर यूएन ने ये घोषित किया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये यूपीएससी 2019 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। ये यूपीएससी 2022 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल पूछा गया।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से, जो पोखरण राजस्थान के अंदर हुआ था। ये यूपीएससी 2018 और एसएससी एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। इस प्रकार 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ दिए। बाकी के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू इसी पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है। पीडीएफ बाई करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे या वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। सिर्फ 2 कप चाय जितनी कीमत रखी है, इससे आप अपना फ्यूचर उज्जवल कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको 3 और पीडीएफ फ्री मिल जाएंगे आज के, जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स और जीके के सवाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही डेली वीडियो आती है, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, जय श्री राम।